Assalamualaikum students and welcome to my YouTube channel Study Orbit with इफ्तिखार। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज़ में हमने सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट लीगल सिस्टम को स्टार्ट किया हुआ है। लीगल सिस्टम के 5 टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो कि हमें प्ले लिस्ट से मिल जाएंगे। 6 टॉपिक जो आज हम करने जा रहे हैं उसका नाम है रोमन लीगल सिस्टम या डेवलपमेंट ऑफ रोमन लीगल सिस्टम। इसमें हम देखेंगे कि रोमन सोसाइटी में जो लॉज की इमर्जेंस है या रोमन लीगल सिस्टम कैसे वक्त के साथ साथ डेवलप हुआ, उसमें मुख्तलिफ रोमन लॉज आ जाएंगे। उनको हम अलग अलग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम जस्ट डेवलपमेंट ऑफ रोमन लीगल सिस्टम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। स्टूडेंट, कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए सबसे पहले उसकी आउटलाइन बनाना ज़रूरी होता है। आउटलाइन में हम की पॉइंट्स को माइंड में रखते हैं ताकि क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना इजी हो जाए। सो आउटलाइन ऑफ रोमन लीगल सिस्टम इज़ रोमन सोसाइटी। सबसे पहले हम देखेंगे कि रोमन सोसाइटी कैसे उसकी इमर्जेंस हुई और उसमें कौन सी 2 क्लासेस थी। उसमें 2 क्लासेस थी, पेट्रिशियंस एंड प्लेबियंस। उसके बाद हम देखेंगे कि इमर्जेंस ऑफ लॉज इन रोमन सोसाइटी, कि रोमन सोसाइटी में वक्त के साथ साथ कौन से लॉज आए। तो सबसे पहले उसमें आया था लॉ ऑफ 12 टेबल, कॉर्पस यूरस सिविलिस, जिसका दूसरा नाम जस्टिनियन कोड है। और फिर ये रोमन एम्परर वक्त के साथ साथ जब पूरी दुनिया में उसकी एक्सपेंशन हुई तो उसके साथ न्यू लॉज की इमर्जेंस हुई। हम न्यू लॉज को भी इस वीडियो में देखेंगे कि वो कौन कौन से थे और उसमें क्या क्या डिफाइन किया गया था। रोमन सोसाइटी। रोमन्स ऑलमोस्ट रूल्ड यूरोप फॉर 1000 ईयर्स। इन 753 BC सिटी ऑफ रोम फाउंडेड, कि जो सिटी ऑफ रोम की जो इमर्जेंस हुई थी दुनिया में वो 753 हुई थी। और जो रोमन एम्परर थी उसका डिक्लाइन कब स्टार्ट हुआ था? 476 AD। तो हम ये देखते हैं ये मुख्तलिफ बुक्स में जो रोमन सोसाइटी की जो टोटल टाइम स्पैन है वो मुख्तलिफ दिया गया है, इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है कि ऑलमोस्ट 1000 ईयर इन्होंने यूरोप पे हुक्मरानी की। सबसे पहले हम देखते हैं कि रोमन सोसाइटी में 2 क्लासेस थी। कौन सी क्लासेस थी? पेट्रिशियंस एंड प्लेबियंस। पेट्रिशियंस कौन थे? ये रिच पीपल थे, रिच एंड नोबल पीपल ऑफ सोसाइटी। दे हैव पॉलिटिकल राइट्स, इनके पास सारे पॉलिटिकल राइट्स थे। ये पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर सकते थे, ये सेनेट के मेंबर थे, ये लेजिस्लेशन कर सकते थे। इन कॉन्ट्रास्ट टू पेट्रिशियंस, अगर हम प्लेबियंस को देखते हैं तो प्लेबियंस वर्किंग क्लास थी, कॉमन पीपल ऑफ सोसाइटी थी। दे डोंट हैव एनी पॉलिटिकल राइट, इनके पास कोई भी पॉलिटिकल राइट नहीं था, ये अपना काम करते थे और बस। इनके पास ना तो सेनेट का हिस्सा बनने के लिए या लेजिस्लेशन प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए कोई राइट मौजूद नहीं था। तो रोमन सोसाइटी में लॉज की ज़रूरत क्यों पड़ी? इमरजेंस ऑफ रोमन लॉज। प्लेबियंस वर नॉट अलाउड टू बी द पार्ट ऑफ लेजिस्लेशन एंड टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेस। अ क्लैश बिटवीन प्लेबियंस एंड पेट्रिशियंस इमर्ज्ड एंड प्लेबियंस डिमांडेड फॉर रिटन लॉज, कि जो पेट्रिशियंस थे वो प्लेबियंस के राइट को सल्ब करते थे, उनको कोई राइट नहीं देते थे, ना वो सेनेट का हिस्सा बन सकते थे, ना उनके पास पॉलिटिकल राइट्स था। जब किसी भी सोसाइटी में किसी भी क्लास को सप्रेस किया जाता है तो एक प्रोटेस्ट की फिजा पैदा होती है। वही हुआ कि रोमन सोसाइटी में प्लेबियंस की तरफ से एक प्रोटेस्ट हुआ। ये प्रोटेस्ट क्यों स्टार्ट हुआ कि जो पेट्रिशियंस थे वो प्लेबियंस को मुख्तलिफ सजाएं देते थे। इससे पहले कोई भी रिटन लॉ मौजूद नहीं था तो वो अपनी मर्जी से उनको सजा देते थे। तो प्लेबियंस ने एक प्रोटेस्ट किया कि हमें एक रिटन लॉज दिए जाएं ताकि हमें पता हो कि हमारे राइट्स क्या हैं, या हम कोई जुर्म करते हैं तो हमें उसकी कौन सी सज़ा मिलेगी। तो सबसे पहले जो रिटन लॉज का कॉन्सेप्ट आया था या रिटन लॉज दिए गए थे उसको कहते हैं 12 टेबल। 12 टेबल को हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या था। बेसिकली 12 टेबल कोई न्यू लॉज नहीं लिखे गए थे, ये पहले रोमन सोसाइटी में कस्टमरी लॉ मौजूद थे, उनको एक रिटन फॉर्म जस्ट दी गई थी जिसे 12 टेबल कहते हैं। फर्स्ट रिटन रोमन लॉ के रोमन सोसाइटी का ये सबसे पहला रिटन लॉ था। इट रिमेन्ड एज लीगल डॉक्यूमेंट फॉर मैनी ईयर्स, कि ये जो 12 टेबल है इसकी इम्प्लीमेंटेशन
रोमन सोसाइटी में काफ़ी अरसे तक चली गई। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ न्यू लॉज आते गए। इट्स नॉट ओनली इंक्लूड लॉ अबाउट सिटीजन बट आल्सो लॉ अबाउट रिलीजन एंड लीगल प्रोसीजर। इससे पहले जो कस्टमरी लॉ थे वो सिर्फ सिटीजन के मुतल्लिक थे, लेकिन फिर सारे लॉज को कलेक्ट किया गया, लॉ अबाउट रिलीजन, लीगल प्रोसेस, प्रोसीजर ऑफ ट्रायल वगैरह का। न्यू लॉज वर नॉट रिटन रेदर already unwritten customary law gathered in written form and named as 12 table. It includes 12 books of different laws. ये वही बात दोबारा की गई है कि ये न्यू लॉज नहीं लिखे गए थे 12 टेबल। इससे पहले जो रोमन सोसाइटी में मौजूद थे उनको ही शेप दी गई थी और टोटल 12 बुक्स थी 12 टेबल में। 12 टेबल के बाद रोमन सोसाइटी में लॉ आया है कॉर्पस ज्यूरस सिविलस, जिसे जस्टिनियन कोड कहते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने सिविल लॉज का जो टॉपिक पढ़ा था तो उसमें जो सोर्सेज ऑफ सिविल लॉ थे उसमें कॉर्पस ज्यूरस सिविलस भी आता है। तो रोमन सोसाइटी का जो ये लॉ था जस्टिनियन कोड, ये सिविल लॉ की भी बेस है। ये कॉर्पस ज्यूरस सिविलस को जस्टिनियन कोड क्यों कहते हैं कि इन द 6th सेंचुरी आर एम्परर नेम्ड जस्टिनियन गैदर्ड स्कैटर्ड लॉ एंड लीगल कमेंट्री। इट इज नोन एज कॉर्पस ज्यूरस सिविलस और जस्टिनियन कोड। इट इज कम्प्रीहेंसिव रिडक्शन ऑफ रोमन लॉज टू अ सिंगल रिटन टेक्स्ट। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। 12 टेबल के बाद जस्टिनियन कोड आया। एक एम्परर था जस्टिनियन, उसने क्या किया, उसने जो भी रोमन सोसाइटी में मुख्तलिफ लॉज मौजूद थे उनको रिड्यूस करके एक बुक में कॉम्पैक्ट फॉर्म में, रिटन फॉर्म में इकट्ठा किया। इसके 4 पार्ट्स थे। इसको हम जब कॉर्पस ज्यूरस सिविलस को अलहदा से एक प्रॉपर सिंगल क्वेश्चन में करेंगे तो उसमें हम इन 4 पार्ट्स को भी डिफाइन करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए इतना काफ़ी है इसको डिफाइन करना। बहुत अरसे तक 12 टेबल और जस्टिनियन कोड इम्प्लीमेंट रहे रोमन सोसाइटी में, लेकिन रोमन एम्परर की एक्सपेंशन जैसे जैसे दुनिया में होती गई, इन्होंने मुख्तलिफ इलाके फ़तह किए तो न्यू लॉज की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि सोसाइटी बड़ी होती गई उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि सोसाइटी में एक अनार्की की सिचुएशन आ गई थी जब इसकी एक्सपेंशन हुई। लोगों ने टैक्सेस देना बंद कर दिए और उसके बाद मज़ीद लोग शामिल हुए जिन्हें नॉन सिटीज़न ऑफ एम्परर सोसाइटी कहा गया, तो उनके लिए फिर मज़ीद लॉज बनाए गए। रोमन एक्सपेंशन एंड नीड ऑफ न्यू लॉज। रोमन एम्परर एक्सपेंडेड। ड्यू टू एक्सपेंशन देयर वाज लेस रूल ऑफ लॉ, के लॉ की हुक्मरानी कम हो गई। पीपल वर नॉट पेइंग टैक्सेस एंड फॉर नॉन सिटीजन न्यू लॉज वर नेसेसरी, सो द रोमन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड न्यू लॉज। तो मुख्तलिफ न्यू लॉ को इंट्रोड्यूस करवाया गया जिनके नाम ये हैं। ये टोटल 5 थे, जिसे कहते हैं लेक्स जेंटियम, लेक्स नेचुरल एंड लेक्स कैनोलिया, लेक्स हॉर्टेंसिया एंड लेक्स एक्यूलिया। क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट जगह पे डिफरेंट दी गई है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। इसमें हम जो 12 टेबल है या कॉर्पस ज्यूरस सिविलस है, इसको अलग से क्वेश्चन के तौर पे भी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।